नमस्कार, मैं आश्रुति वोहरा। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास बुलेटिन में। शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों के साथ। रायसेन जिले के उदयपुरा में नेशनल हाईवे में एक पट्टी बंद करने से दो ट्रक आमने सामने टक्कर से 4 लोग घायल हो गए। आपको बता दें कि दोनों ड्राइवरों के पैर टूट गए, जिसके बाद अस्पताल में 2 घंटे तक तड़पते रहे। स्थानीय लोगों ने चंदा कर दोनों को गाड़ियों से भोपाल एम्स भेजा, तो वहीं ऑक्सीजन न मिलने से एक महिला की मौत हो गई। दोनों ड्राइवर ट्रकों में 1 घंटे तक फंसे रहे। स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत कर दोनों को बाहर निकाला। हो गए थे हाईवे में, जिसमें जिनके पे थोड़ा सा ऊपर 2 ट्रक आपसी में भिड़ंत हो गए थे हाईवे में, जिसमें दोनों ड्राइवर काफी ज्यादा जख्मी हैं, जिनके पैर बिल्कुल खत्म हो चुके हैं। उन सबको भोपाल पहुंचाने के लिए हम सभी भाइयों ने सामूहिक चंदा करके उनको भोपाल पहुंचाया जा सके। बुरहानपुर में सीएमएचओ कार्यालय के बाबू योगेश गोस्वामी ने अपने सरकारी आवास पर हमले की साजिश का आरोप लगाया है। योगेश गोस्वामी का ये कहना है कि सिविल सर्जन डॉक्टर प्रदीप मोजेस और आरएमओ डॉक्टर भूपेंद्र गौड़ ने उन पर हमला करने के लिए 10 से 12 युवकों को बुलाया। आरोप है कि इसके बाद 15 से अधिक युवक उनके घर पहुंच गए और दरवाजा खटखटाने लगे, जिससे घर में डर का माहौल भी बन गया और उनकी पत्नी घबरा भी गई। आपको बता दें कि योगेश गोस्वामी के अनुसार बीच बचाव करने आए उनके एक दोस्त के साथ भी सिविल सर्जन और तमाम युवकों ने मारपीट की। जानकारी देते चले, इस घटना के बाद अस्पताल परिसर में करीबन 1 घंटे तक हंगामा चलता रहा। वहीं आपको बता दें कि पीड़ित ने लालबाग थाने में सिविल सर्जन, आरएमओ और हमले में शामिल तमाम युवकों के खिलाफ शिकायत दर्ज की है। पुलिस ने शिकायत के बाद मामले की जांच को शुरू कर दिया है। फिलहाल पुलिस की इस पूरे मामले में जांच जारी है। बुरहानपुर रेड क्रॉस सोसाइटी में 4 पदों पर निर्विरोध चयन संपन्न हो चुका है। बीते दिनों निर्धारित चुनाव प्रक्रिया के तहत 21 प्रबंध कार्यकारिणी सदस्यों का चयन किया गया था, जिसके बाद शनिवार को अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष एवं प्रदेश प्रतिनिधि के पदों पर निर्वाचन हुआ। आपको बता दें, इस प्रक्रिया में अध्यक्ष पद पर सुमित बोल्ले, उपाध्यक्ष पद पर कीमत सेठ मतवानी, कोषाध्यक्ष पद पर कपिल गुप्ता और प्रदेश प्रतिनिधि के रूप में डॉक्टर मनोज अग्रवाल का निर्विरोध चयन किया गया है। निर्वाचन के पश्चात सभी सदस्यों ने नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को पुष्पमालाओं से स्वागत कर उन्हें शुभकामनाएं दी। आपको बता दें कि इस अवसर पर नवनिर्वाचित अध्यक्ष सुमित बोल्ले ने यह कहा है कि रेड क्रॉस सोसाइटी की प्राथमिकता स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने की है, साथ साथ समाज हित में अधिक से अधिक सकारात्मकता और सेवा कार्य करने की है। रेड क्रॉस की प्राथमिकता ये रहेगी कि स्वास्थ्य में एवं स्वास्थ्य के अलावा जो भी रेड क्रॉस के माध्यम से हम जो जो अच्छे कार्य कर सकते हैं वो सभी अच्छे कार्य करेंगे। और जो बुरहानपुर की जनता या वो माननीय अपने गवर्नर साहब हैं, उन्होंने ये निकाला है कि जितने भी कुपोषित एवं सिकल सेल के बच्चे हैं उनको दवाइयां देना, उनको वैक्सीनेशन करना, ये सभी चीजों पे अच्छे तरीके से कार्य करेंगे। और जो भी ग्रामीण एवं अपना आदिवासी क्षेत्र में जिनको स्वास्थ्य की सुविधा एवं दूसरी कोई सुविधा नहीं मिलती है, उस पे हम सभी लोग मिलकर पूरी 21 लोगों की हमारी समिति इस पे बहुत बारीकी से कार्य करेंगे।
नगर में इस वर्ष भी भव्य रामलीला मेला अपने परंपरागत अंदाज में आयोजित किया गया है, जिसमें रावण दहन की विशेष झलक देखने को मिली है। पूरे नगरवासियों ने उत्साह के साथ इस आयोजन में भाग भी लिया। आपको बता दें कि पिछले 115 वर्षों से चल रही ये रामलीला मेला एक माह तक चलने वाले मैदानी मंचन और 35 फीट ऊंचे रावण के पुतले के दहन के लिए प्रसिद्ध है। इस अवसर पर पूर्व मंत्री और स्थानीय विधायक डॉक्टर प्रभुराम चौधरी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। आपको जानकारी देते चले, भगवान श्री राम के आदर्शों को जीवन में अपनाने की उन्होंने अपील भी की। रायसेन जिले की में ऐसा मेला है जो 1 महीने चलता है और दिसंबर के महीने में होता है और जो 16 साल पुराना मेला है और इसमें उत्सव, मेला, मनोरंजन सभी है। बच्चों की छुट्टियां होती हैं, वो तो बच्चे अपनी छुट्टियों का आनंद लेते हैं और जिनको कुछ घरेलू सामान खरीदने के लिए होता है वो इस मेले में घरेलू सामान भी खरीदते हैं और मेले का आनंद लेते हैं। और इस मेले से हमारी जो नई जनरेशन है उसको कुछ सीखने को मिलता है। इंदौर के भागीरथपुरा क्षेत्र में दूषित पानी से हुई मौतों के बाद मध्य प्रदेश सरकार एक्शन मोड में आ चुकी है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री के निज सचिव व SCS नीरज मंडलोई और नगरीय प्रशासन विभाग के ACS अनुपम राजन ने मौके पर पहुंचकर हालात की गहनता से समीक्षा की। हालातों का जायजा भी लिया गया। घटना के बाद से ही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बेहद सख्त निर्देश जारी किए हैं, जिसके बाद उच्च प्रशासनिक अमला सीधे मैदान में उतार दिया गया। आपको बता दें कि प्रदेश सरकार ने स्पष्ट किया है कि नागरिकों की जान से खिलवाड़ करने वाले किसी भी लापरवाही को यहां पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पार्षद जी भी हैं और तमाम सारे मेरे साथी अधिकारी भी हैं, सभी लोग हैं। जो सीवेज लाइन और जो मेन लाइन का काम है उसको देखा, सभी लोगों से चर्चा हुई। हम लोग दोनों जगह पे जहाँ पे लोगों का उपचार नॉर्मली हो रहा है, दोनों क्लिनिक आज आपके सामने PHC के सामने और संजीवनी भी गए थे, डॉक्टर से बात की। 24 घंटे डॉक्टर्स की व्यवस्था है और उनके रिकॉर्ड्स वगैरह भी देखे तो लोगों की जो डायरिया के केसेज हैं उसमें काफी कमी आई है। स्थिति धीरे धीरे सामान्य हो रही है। जो रूटीन नॉर्मली किसी भी समय जो OPD में जो संख्या होती है लगभग उसी संख्या की तरफ हम लोग जा रहे हैं। दवा आदि की भी पर्याप्त व्यवस्था है और जहां तक वाटर सप्लाई का काम है तो कलेक्टर साहब भी हैं, नगर निगम आयुक्त भी हैं, सभी लोगों का काम लगातार चल रहा है। थोड़ा समय कुछ हिस्सों में तो हम लोग शुरू कर पाएंगे टंकी से, कुछ हिस्सों में नई लाइन डालने का काम चल रहा है, उसमें थोड़ा समय लगेगा, लेकिन काम तेज गति से चल रहा है और स्थानीय पार्षद जी की देखरेख में सब कुछ हो रहा है। तो चीजें लगातार चूंकि ध्यान में आई हैं, दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हुई है, लेकिन इससे सबक लेते हुए एक ऐसी व्यवस्था की दोबारा ऐसा ना हो और जो जहां जहां सोर्स हैं गंदगी के या जहां जहां से संभावना है उसको मूल रूप से समाप्त किया जाए। तो आज से यहाँ पर वापस से घर बना रहे, जो मरीज यहाँ पर निकल करके सामने आ रहे हैं, जो सेंटर्स यहाँ पर संचालित हो रहे हैं, वहाँ पर किस प्रकार की व्यवस्थाएं की जाएंगी। रायसेन जिले के बेगमगंज से एक प्रेरणादायक खबर सामने आई है, जहां एक दिव्यांग किसान के नवाचार ने न सिर्फ क्षेत्र में बल्कि पूरे जिले का नाम रोशन कर दिया है। आपको बता दें, भारत सरकार के कृषि मंत्रालय द्वारा प्रकाशित पुस्तक में बेगमगंज के किसान का नवाचार शामिल होने पर क्षेत्रीय विधायक देवेंद्र पटेल स्वयं किसान का सम्मान करने उनके घर पर पहुंचे। आपको बताते चले, भारत सरकार के कृषि मंत्रालय और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली द्वारा चलाए गए विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत देश के 731 जिलों में से 110 नवाचारी किसानों का चयन कर उनके नवाचारों को पुस्तक में प्रकाशित किया गया। इसी सूची में बेगमगंज के किसान मुकेश कुशवाहा द्वारा विकसित लो प्रेशर इरिगेशन सिस्टम को भी स्थान मिला है। यह उपलब्धि न केवल किसान मुकेश बल्कि पूरे बेगमगंज क्षेत्र के लिए गर्व की बात है। जावरा स्टेट हाईवे 17 पर शुक्रवार सुबह 11 बजे एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जिसमें बाइक सवार
जीजा की मौके पर ही मौत हो गई। आपको बता दें उसका साला घायल पड़ा हुआ है। पुलिस के अनुसार ग्राम करोंदिया निवासी कमल अपने साले राजेश को नागदा छोड़ रहे थे, तभी हताई पालकी के पास अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। सूचना मिलने पर डायल 112 मौके पर पहुंची और मृतक तथा घायल को अस्पताल भी पहुंचाया गया। पुलिस अज्ञात वाहन की तलाश लगातार कर रही है। कटनी में कांग्रेस के सम्यक अभियान के तहत इंदिरा ज्योति यात्रा कार्यक्रम का आयोजन उर्वशी होटल में किया गया है, जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के योगदान को जन जन तक पहुंचाने और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में नया उत्साह जागरूक करने का संकल्प लिया गया। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में पूर्व सांसद सुरेंद्र सिंह ठाकुर, कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष राजेश मिश्रा, पूर्व मंत्री पीसी शर्मा, मुख्य समन्वयक शैलेंद्र श्रीवास्तव, राष्ट्रीय समन्वयक भास्कर राव रोकड़े, जिला समन्वयक हरिशंकर शुक्ल, आपको बता दें इनके अलावा जिलाध्यक्ष अमित शुक्ला और रजनी वर्मा कई कांग्रेस कार्यकर्ताओं की मौजूदगी भी रही। आज पुनः उसको हर 10, 20, 30 सालों में परिवर्तन करना पड़ता है। 1 एकड़, 2 एकड़, 3 एकड़ के किसान आधुनिक पद्धति से कृषि नहीं कर सकते, इसको इंडस्ट्री के साथ जोड़ना पड़ेगा। इसीलिए हमने इंडस्ट्री सेंट्रिक कम्युनिटी फार्मिंग कॉन्सेप्ट दिया। एक बड़ी दर्दनाक बात है, पूरा देश कर्ज में डूब रहा है, पूरा राज्य कर्ज में डूब रहा है। इससे कैसी निवृत्ति? फ्री फंड की योजनाएं चला रही है, वोटों को अपने पक्ष में लाने का प्रयास कर रहे हैं। हम कहते हैं कि वो सारी राशि को युवाओं को, शिक्षित बेरोजगार युवाओं को नौकरी के अवसर देने पर खर्च किए जाए। और ये जो राजा महाराजा पूर्व जितने हैं, इनके पास बहुत अकुत संपत्ति पड़ी है। ये संपत्ति सरकार इनकी नहीं होती, राजा महाराजा की नहीं होती। मार्क्स जैमिनी ने लिखा था कि किसी भी राजा महाराजा की जो संपत्ति है वो उसकी नहीं है, वो राज्य की संपत्ति, वो प्रजा की संपत्ति है। तो ये इनकी संपत्ति नहीं थी, ये प्रजा की संपत्ति थी। इस संपत्ति पर ये कब्जा करके रखे, इसको सब सरकारी कर दिया जाए और ये जो राशि हो इसका उपयोग शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए प्लेसमेंट के अवसर दिलाने पर खर्च किया जाए। ये हमारा सम्यक अभियान चल ही रहा था मित्रों। इसी बीच में केंद्र सरकार ने इंदिरा गांधी के बारे में दुष्प्रचार शुरू कर दिया और संविधान हत्या दिवस घोषित कर दिया। और हमारा जो अभियान पूरा था, और इंदिरा जी हमारी प्रेरणा स्रोत रही है, हमें बहुत कष्ट हुआ। हम उन्हें माता के समान मानते हैं, शक्ति स्वरूपा इंदिरा माता कहते हैं, तो हमें बहुत कष्ट हुआ। इसीलिए हमने ये इंदिरा ज्योति अभियान शुरू किया। और सब सम्मानित मंच सर्विस कमेटी के रतलाम में भारत सरकार और राज्य सरकार की चिन्हित फ्लैगशिप योजनाओं में 100% सैचुरेशन प्राप्त करने के लिए प्रशासन गांव की ओर अभियान के तहत सभी जिला स्तरीय अधिकारियों ने करवाखेड़ी आलोट क्लस्टर अंतर्गत ग्राम पंचायतों में पहुंचकर आमजन की समस्याएं सुनी हैं और समाधान योग्य समस्याओं का मौके पर समाधान किया है। तो वहीं आपको बता दें कि इस मौके पर जिला स्तर और राज्य स्तर से भी समाधान योग्य समस्याओं को अनुश्रवण पंजी में दर्ज किया गया है। वहीं जानकारी देते चले कि क्लस्टर पंचायत मुख्यालय करवाखेड़ी पर सभी पंचायतों के नोडल अधिकारियों की भी कलेक्टर मिश्रा सिंह द्वारा ग्राम पंचायतवार समीक्षा भी की गई, जहां पर इस अवसर पर कार्यक्रम में सीईओ जिला पंचायत वैशाली जैन और उनके साथ एसडीएम आलोट रचना शर्मा, सीईओ जनपद आलोट पूजा गुप्ता सहित जिला स्तरीय नोडल अधिकारी और मैदानी शासकीय कर्मचारी भी उपस्थित रहे। वडला थाना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने अंतर्राज्यीय अवैध हथियार तस्करी का भंडाफोड़ कर दिया है और भंडाफोड़ करते हुए एक आरोपी को भारी मात्रा में अवैध हथियारों के साथ गिरफ्तार किया है। यह मामला बड़वानी जिले के वडला थाना क्षेत्र के ग्राम उमटी का बताया जा रहा है। आपको बता दें, जो मध्य प्रदेश सहित देशभर में अवैध हथियार बनाने और बेचने के मामलों में कुख्यात माना जाता है। यहां तैयार किए गए तमाम हथियार मध्य प्रदेश के साथ साथ अन्य राज्यों में भी सप्लाई किए जाते हैं। वहीं जानकारी ये भी है कि पुलिस द्वारा इस बैग की तलाशी लेने पर उसमें 12
बोर के हाथ से बने 6 देसी कट्टे बरामद किए गए। आरोपी से गहन पूछताछ की गई। तलाशी के दौरान उसके पास से 2 देसी पिस्तौल और 5 जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए। वहीं आपको बता दें कि मौके पर ही सभी अवैध हथियारों को जब्त कर लिया गया। पुलिस का कहना है कि मामले से जुड़े तमाम अन्य लोगों तक भी जल्द पहुंचने की कोशिश की जा रही है। देखिए, एक बड़वानी पुलिस द्वारा एक बहुत ही अच्छी कार्रवाई अवैध हथियारों के खिलाफ की गई है। विगत कुछ समय से श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय बड़वानी के द्वारा जुआ सट्टा, अवैध शराब, अवैध हथियारों के विरुद्ध जो है कार्रवाई के लिए सभी को निर्देशित किया गया था। तो हमारे जो एसडीपी सेंधवा अजय माघवारे साहब है, इनकी टीम के द्वारा, जिसमें थाना प्रभारी वर्ला नारायण रावल जी है और उनकी पूरी टीम, इनके द्वारा एक बहुत अच्छी कार्रवाई की गई है। लगातार इनके द्वारा जो है मुखबिर सक्रिय किए गए थे और इसी कड़ी में आज मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति जो है बैग लेके उमरटी गेगांव रोड से निकल रहा है और उसके पास कुछ अवैध हथियार है। हमारी टीम सक्रिय हुई और उन्हें तत्काल जो इसको घेराबंदी करके पकड़ा। जब इसका बैग चेक किया गया तो इसके बैग में से 2 पिस्टल और 6 देसी जो है कट्टे बरामद हुए, साथ में 5 कारतूस भी मिले हैं। हर वर्ष की तरह इस साल भी बरेली नगर स्थित एयू बैंक शाखा द्वारा जरूरतमंद स्कूली बच्चों को स्वेटर वितरण किए गए हैं। आपको बता दें कि इसी कड़ी में शाखा प्रबंधक मोनू मालवीय और उनकी टीम ने विधवा कॉलोनी स्थित प्राथमिक शाला फ्रीगंज में 3 से 12 वर्ष के छात्र छात्राओं को सर्दी से बचने के लिए स्वेटर वितरित किए। वहीं आपको ये भी जानकारी दे दें कि इस मौके पर शाला के प्राचार्य, शिक्षक शिक्षिकाओं समेत नगर के पत्रकार संजय शर्मा भी उपस्थित रहे। आपको बता दें, जरूरतमंद बच्चों को स्वेटर वितरित किए गए। मौके पर शाला के प्राचार्य भी मौजूद रहे। जरूरतमंद बच्चों को ठंड से बचाने के लिए यहां पर स्वेटर, शॉल और तमाम जो वस्त्र हैं वो वितरित किए गए हैं। एयू बैंक शाखा की ये सराहनीय पहल जो है वो देखी गई है। आप तमाम तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से स्वेटर्स यहां पर छोटे बच्चों को वितरित किए जा रहे हैं। मौके पर शाला के प्राचार्य खुद मौजूद रहे हैं। एयू बैंक शाखा की ये सराहनीय पहल जो है वो बच्चों के प्रति देखने को मिली है। जरूरतमंद बच्चों को स्वेटर वितरित किए गए। खुद शाला के प्रमुख यहां पर मौजूद रहे। आपको बता दें, शाला के प्राचार्य के सामने, उनके समक्ष यहां पर छोटे बच्चों को स्वेटर वितरित किए गए। ठंड से बचाने के लिए यह बड़ा कदम जो है वो एयू बैंक शाखा ने उठाया है। एयू बैंक शाखा की यह सराहनीय पहल है जो साफ तौर पर देखने को मिली है। जरूरतमंद बच्चों को वितरित किए गए स्वेटर्स। मौके पर शाला के प्राचार्य रहे मौजूद। फाइनेंस बैंक से बरेली ब्रांच में मैनेजर हूँ और हमारी बैंक के द्वारा विगत कई सालों से गरीब बच्चों के लिए स्वेटर वितरण का कार्यक्रम चलाया जा रहा है और हम 3 साल से ये कार्यक्रम आयोजित करते हैं। तो इस बार हमें जो है विधवा कॉलोनी में गवर्नमेंट स्कूल में ये स्वेटर वितरण करने का अवसर प्राप्त हुआ है। उसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। थैंक यू। इंदौर के भागीरथपुरा क्षेत्र में हुई जल जनित घटना के बाद अब स्थिति तेजी से सामान्य होती जा रही है। आपको बता दें, क्षेत्र में प्रभावित नागरिकों के स्वास्थ्य में भी लगातार सुधार आ रहा है। क्षेत्र में स्वच्छ पेयजल के लिए वितरण की भी प्रभावी व्यवस्था जो है वो यहां पर सुनिश्चित की जा रही है। वहीं आपको जानकारी देते चले कि ये जानकारी यहां पर अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री सचिवालय नीरज मंडलोई और इंदौर जिले के प्रभारी तथा अपर मुख्य सचिव अनुपम
राजन ने दी है। विशेष उपस्थिति में सम्मान हुई है। आपको बता दें कि समीक्षा बैठक में भी ये जानकारी दी गई। बैठक में भागीरथपुरा क्षेत्र की स्थिति के बारे में भी समीक्षा की गई। अपर मुख्य सचिव मंडलोई और राजन ने बैठक में साफ तौर पर बताया कि आपदा को अवसर में बदलकर पूरे शहर को दूषित जल से मुक्त कराने के लिए कारगर प्रयास जो है वो यहां पर सुनिश्चित किए जाएंगे। वहीं आपको ये भी बता दें कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा 10 जनवरी से प्रदेशव्यापी शुद्ध जल अभियान प्रारंभ भी किया जा रहा है। इस अभियान के तहत शुद्ध जल आपूर्ति पर विशेष फोकस रहेगा। इस अभियान में सभी जल खोतों की जांच, त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई, तो वहीं व्यापक जन जागरूकता के कार्य भी प्राथमिकता से होंगे। वो मेन पाइपलाइन में जुड़े हुए हैं। जो निजी बोरवेल्स हैं अपने पर्सनल यूज के लिए हैं, जो लोग यूज करते हैं। जो गवर्नमेंट के बोरवेल्स हैं जो पाइपलाइन में जुड़े हैं उसको सील करेंगे ताकि वो मेनलाइन कॉन्टेमिनेटेड नहीं हो, वो तो करेंगे। जो प्राइवेट बोरवेल्स हैं, जो निजी लोग जो निजी हैं, जो अनऑथराइज्ड बोरवेल्स उनके खिलाफ तो कार्रवाई होगी, जो मान लो इलीगल पर ये करते हैं। और जो अनऑथराइज्ड बोरवेल्स हैं, बोरवेल्स अगर कॉन्टेमिनेटेड हैं तो उसको क्लोरिनेट करना, उनको बताना, पीने के पानी के रूप में उसका उपयोग कम करना। चूंकि आपकी पाइपलाइन से सप्लाई है, जैसे मैंने पहले बताया कि वो 12-13 तारीख से शुरू हो जाएगी और वो पानी ठीक होगा। हालांकि उसको हम कह रहे हैं कि उस दिन उबाल के पिए ताकि कोई भी फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।